हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स अकेडमी। आज के ये सेशन में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, संडे 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, टाइप ऑफ डिबेंचर्स। उसी डिबेंचर्स को हम डिवाइड करते हैं चार टाइप में। वन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी डिबेंचर्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। On the basis of transfer, registered debenture and bearer debenture. On the basis of repayment, redeemable and irredeemable debentures. And on the basis of conversion, it is divided into convertible and. तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है सिक्योर डिबेंचर। नाउ व्हाट इज सिक्योर डिबेंचर? सिक्योर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिसके अगेंस्ट में कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी कंपनी को देनी पड़ती है। किसे देनी पड़ती है? टू डिबेंचर ट्रस्टी। सो इन केस कंपनी इज अनेबल टू रीपे द अमाउंट, अगर कंपनी ऑन ड्यू डेट अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं है, इन दैट केस कंपनीज एसेट्स विल बी सोल्ड। कंपनी की एसेट को बेच के डिबेंचर होल्डर्स को उनका रीपेमेंट, कैपिटल रीपेमेंट किया जाएगा। ये होते हैं सिक्योर डिबेंचर। सो सिक्योर डिबेंचर मीन्स कि जो डिबेंचर के अगेंस्ट में कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दी गई है, कंपनी की एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अगर कंपनी ने ऑन ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट पे रीपेमेंट नहीं किया तो जो डिबेंचर ट्रस्टीज है, दे वर राइट, उनको ये अधिकार है कि वो कंपनी की एसेट को सेल करके भी डिबेंचर का रीपेमेंट कर देंगे। तो ये होते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। अब देखते हैं व्हाट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, बट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हम कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है। करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर इसको हमने डिवाइड किया रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मीन्स दोज डिबेंचर्स जहां डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिखा हुआ है और उसकी एंट्री रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में रिकॉर्ड की गई है। सो दीज आर कॉल्ड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर। So see, registered debentures are those debentures on which the name of holders are recorded. A company maintains register of debenture holders in which the name, address and particulars of holding of debenture holders are entered. डिबेंचर होल्डर के नाम, उनके एड्रेसेस, उनके पास कितने डिबेंचर्स है, ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है। एंड ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, मतलब ट्रांसफर फॉर्म भर के हमें कंपनी के पास इसको सबमिट करना है। तो ये उसकी प्रोसेस है। नाउ ऑन द अदर हैंड बेरर डिबेंचर क्या होते हैं? बेरर डिबेंचर मतलब जो डिबेंचर के ऊपर डिबेंचर होल्डर का नाम रिकॉर्ड नहीं किया गया, यहां कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में उसकी एंट्री नहीं करेगी। सो रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स इन विच ऑन विच the name of holders are recorded, bearer debenture, name of the holders are not recorded on the bearer debenture, their name do not appear on the register of debenture holders. Such debentures are transferable by mere delivery. कैसे ट्रांसफर होगा? मेरे पास डिबेंचर है, बेरर डिबेंचर, मैंने आपके हाथ में दे दिया, ना आप इसके ओनर हो गए। अब इसके रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। सो ये होते हैं बेरर डिबेंचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन्स अटैच्ड टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ इंटरेस्ट कूपन अटैच होते हैं। वो इंटरेस्ट कूपन इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट वारंट, बट इंटरेस्ट वारंट कहाँ इश्यू होता है? इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट वारंट मिलता है एंड ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग द इंटरेस्ट, जो ड्यू डेट होगी उसकी, ऑन दैट डेट they will deposit this warrant in the bank. Warrant is just like check. Warrant क्या होता है? चेक के जैसा ही होता है। तो वारंट आप डिपॉजिट कर देंगे, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ बेरर डिबेंचर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कूपन, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ अटैच हुआ होता है। तो ये कूपन आपको बैंक में डिपॉजिट करने और आपको आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। सो ये है बेरर डिबेंचर। तो आई होप समझ में आया होगा रजिस्टर्ड डिबेंचर,
मतलब जहां पे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में एंट्री होती है, शेयर होल्डर का नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है ट्रांसफर करने के लिए। यू हैव टू फिल द ट्रांसफर फॉर्म और आपको उसे कंपनी को सबमिट करना है। बेरर डिबेंचर में क्या होता है कि डिबेंचर के ऊपर इसके होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है और ना ही उसकी कोई एंट्री रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में होगी। उनको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? थ्रू इंटरेस्ट कूपन विच इज अटैच्ड विद द डिबेंचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर। टू रिडीम मीन्स टू रीपे, वापस पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं रिडीम, टू रिडीम। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स मीन्स डिबेंचर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल ही होते हैं। इट इज पेएबल एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, उसकी जो मैच्योरिटी होती है ऑन दैट डे इट इज पेएबल। लाइक फॉर एग्जांपल, डिबेंचर्स आर नॉर्मली इश्यूड फॉर लेट अस से 3 years और 5 years और 10 years। सपोज कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर इश्यू किया, एट द एंड ऑफ द 5th year कंपनी विल हैव टू रीपे दिस अमाउंट। डिबेंचर होल्डर को उनका कैपिटल लौटाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगर कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा तो उसके साथ उनको उनका कैपिटल लौटाना पड़ेगा। So see, debentures are mostly redeemable, that is payable at the end of some fixed period as mentioned on the debenture certificate. Debenture certificate के ऊपर उसकी due date लिखी होती है। Repayment can be made at fixed date at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company. If debentures are issued for a longer period like 20 years or 30 years, तो इसका repayment कैसे करना पड़ेगा? Installment में। The provision of repayment is normally made in the trust deed. ये कहा प्रोविजन किया होता है? ट्रस्ट डीड में इसका प्रोविजन होता है। तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स मींस डिबेंचर्स विच आर रीपेएबल, जो रीपेएबल है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने के बाद उसका हमें रीपेमेंट। नाउ इरिडीमेबल डिबेंचर्स, नो ये जो डिबेंचर्स है इरिडीमेबल मतलब नॉट रीपेएबल, जिसका पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स विल कीप गेटिंग इंटरेस्ट, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। So see, these kind of debentures are not repayable during lifetime of the company. They are repayable only after the liquidation of the company or when there is breach of any condition or when some contingency arises. कुछ uncertainty है, कुछ ऐसी इवेंट हुई जिसकी वजह से इसको हमें रीपे करना पड़ेगा, तभी हम रीपे करेंगे, कंपनी तभी उसको रीपे करेगी। अदरवाइज कंपनी उसको लाइफ टाइम में, जब तक कंपनी है, इसको रीपे नहीं करेगी। ओनली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी डिसॉल्व होगी, वो टाइम पे इसका रीपेमेंट होगा। क्लियर? तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल के बीच का डिफरेंस, रिडीमेबल मीन्स रीपेएबल आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड, वेयर इज इरिडीमेबल यहाँ कंपनी आपको कभी भी आपका पैसा लौटाने वाली नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट उसका। नाउ कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मीन्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मीन्स वो डिबेंचर है जिसे हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। So see, convertible debentures give right to holder to convert them into equity shares after a specific period of time. Such right is mentioned in the debenture certificate. The issue of convertible debenture must be approved by special resolution in general meeting before they are issued to public. इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर आपको क्या ऑप्शन देता है डिबेंचर होल्डर को, कि आप आपके डिबेंचर को आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड इसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। And for this you have to pass a special resolution and such right is mentioned in the debenture certificate. These debentures are advantageous for the holder because of this conversion right. Convertible debenture holder is entitled to equity share at a rate lower than market value. तो जब आप आपके शेयर्स को आपके डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको ओनरशिप के सारे बेनिफिट मिलेंगे। यू कैन गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, you can participate in the meeting, you can vote in the meeting, you can inspect the books of accounts, statutory books of the company. ये सारे rights and right to receive dividend, ये सारे के सारे rights आपको मिलेंगे। ये बेनिफिट होता है डिबेंचर होल्डर का। ना कंपनी का क्या इसमें बेनिफिट होता है? कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि जो डिबेंचर है विच इज रीपेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड, इसको रीपे करने की जरूरत है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल
और आपको पता है इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स, जिसका रीपेमेंट कंपनी कभी भी नहीं करती है। इट इज अ परमानेंट कैपिटल फॉर द कंपनी, सो ये उससे बेनिफिट होता है। जबकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, जो इक्विटी शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। इट विल रिमेन एज डिबेंचर्स ओनली। डिबेंचर होल्डर्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। So see, non-convertible debentures are not convertible into equity shares on maturity. The debentures are redeemed on maturity date. जो maturity date होगी तब उसको redeem हो जाएगा। These debentures suffer from disadvantage that there is no appreciation. इसकी वैल्यू कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगी। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मार्केट वैल्यू में शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, ये एक बेनिफिट होता है। जबकि नॉन कन्वर्टिबल में क्या होता है कि उसका रेट फिक्स ही रहेगा, उसके मार्केट प्राइस में कोई एप्रिसिएशन। सो ये है नॉन कन्वर्टिबल। सो आई होप टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।